हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में अपना एक नया वीडियो लेकर आज का मेरा वीडियो रहेगा भारत सरकार के मेगा प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने ऐसे कई सारे मेगा प्रोजेक्ट 7 मेगा प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके बारे में वो कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं। शायद मैं अगर इस वीडियो में वो सारे प्रोजेक्ट कवर नहीं कर पाया, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट को कवर करने में काफ़ी समय लग सकता है, तो मैं एक एक दो दो प्रोजेक्ट को एक एक दिन में कंप्लीट करूँगा। तो जैसे कि अगर देखें तो जिसमें 950 कमरों का म्यूजियम बनेगा, 5.5 करोड़ पैनल वाला सोलर प्लांट बनेगा, 5.5 करोड़ पैनल वाला सोलर प्लांट। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट होंगे जिसके बारे में हम आपको, जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया है, उससे हम आपको बताएंगे। तो पहला है, मैं आपको बता रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा मालवाहक गलियारा है, जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मीन्स ये हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो कि गुड्स ले करके एक राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं। तो उसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है पूरे देश में। इस सरकार ने जब से सत्ता में आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी कुछ काम किया हुआ है, और उसको लेकर के काफ़ी उनका आगे का भविष्य भी, मतलब देश के भविष्य के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ इस पे काम किया हुआ है, और वो इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। ये कॉरिडोर 9 राज्यों से गुजरने वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेल नेटवर्क में माल ढुलाई को अलग करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि सवारी और माल गाड़ियां तेज और लागत में चल सकें। अभी तक क्या है कि भारत सरकार के पास में जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सेम ट्रैक एक ही ट्रैक पे, मतलब एक जो है आने के लिए होती है, एक जाने के लिए होती है, एक अप और एक डाउन। तो उसी ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। उसी ट्रेन पे जो गैप होता है पैसेंजर ट्रेन के बीच में, उसके गैप में माल गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। तो होता क्या है कि हमेशा जो है मालगाड़ियाँ मालगाड़ियाँ जो उसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, जहां के लिए ट्रेन में उस माल भरा रहता है, वैगन जो बोगी रहती है, उनको पहुंचने में भी कई दिन लग जाते थे, और पैसेंजर ट्रेन भी उस कारण से लेट हुआ करती थी। तो अभी गवर्नमेंट ने दोनों को अलग करने का काम शुरू किया हुआ है। मतलब पैसेंजर के लिए जो ट्रैक होगा वो अलग से होगा, और जो माल गाड़ी के लिए रहेगा वो अलग से रहेगा। इसमें उन्होंने जो काम चालू किया है, लोकेशन रहेगा उसका पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के बनकुत्ती तक ईस्टर्न कॉरिडोर, यूपी के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक वेस्टर्न कॉरिडोर। ये कॉरिडोर का नाम है, जो कि पंजाब को लुधियाना से पश्चिम बंगाल के बनकुत्ती तक, और ईस्टर्न कॉरिडोर रहेगा वो। ये ईस्टर्न कॉरिडोर है पश्चिम बंगाल लुधियाना से पश्चिम बंगाल तक। और उसके बाद में यूपी के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल
नेहरू पोर्ट मतलब जेएनपीटी की बात कर रहे हैं तक वो वेस्टर्न कॉरिडोर रहेगा। जो इसकी खासियत क्या है इस कॉरिडोर की, ये कॉरिडोर 1333 किलोमीटर लंबा होगा। ये ईस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से जो वेस्ट बंगाल का है वो 1337 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। वो कॉरिडोर ईस्टर्न कॉरिडोर बोला जाएगा। और जो 1506 किलोमीटर जो यूपी के दादरी से महाराष्ट्र के जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जो है वो वेस्टर्न कॉरिडोर होगा, जो 1506 किलोमीटर लंबा होगा। तो अभी जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, पैसेंजर ट्रैक और गुड्स ट्रैक रेलवे के, तो इसमें क्या होगा कि जो गुड्स ट्रैक है उस ट्रैक अभी जो है वो गुड्स ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन जब ये अलग से कॉरिडोर बन जाएगा फ्रेट कॉरिडोर, तो इसमें गुड्स ट्रेन की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मतलब बीच में इसको कहीं पे भी ऐसे कोई रुकावट नहीं होगी कि पैसेंजर ट्रेन पीछे आ रही है और साइड ट्रैक में डालना है, ऐसी कोई संभावना नहीं रहेगी। जिसकी वजह से एक तो रेलवे को जो गुड्स कैरी करने का डिमांड ज़्यादा मिलेगा, मतलब उनको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। अभी वो ट्रेन की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं उसकी वजह से वो बाई रोड बहुत सारे बुकिंग करते हैं। बट अगर ये हो जाने के बाद में रेलवे का डिमांड मतलब गुड्स डिलीवरी का, गुड्स सप्लाई का डिमांड अच्छा हो जाएगा। सप्लाई चेन अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा देश का। अगर ये डेडिकेटेड कॉरिडोर बन गया फ्रेट कॉरिडोर, तो इसमें सप्लाई चेन जो है गुड्स का बहुत अच्छा हो जाएगा। और 70% मालगाड़ियाँ पैसेंजर ट्रैक से कॉरिडोर में शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब जो 70% मालगाड़ी ट्रेन है वो जो है पैसेंजर ट्रैक से फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए जो कंपनी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेलवे मंत्रालय ने का ही एक कंपनी है जिन्होंने इसको फॉर्म किया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत ईस्टर्न कॉरिडोर चालू और वेस्टर्न कॉरिडोर मार्च 2026 तक चालू हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है पंजाब लुधियाना से वेस्ट बंगाल के जो जगह मैंने बताया आपको वहां तक का वो चालू हो गया है, मतलब बनकुत्ती तक ईस्टर्न कॉरिडोर चालू हो चुका है और वेस्टर्न कॉरिडोर 2026 तक भी चालू हो जाएगा। इस पे जो लागत आ रही है, खर्च जो आ रहा है वो 82,000 करोड़ रुपए का खर्च है। 82,000 करोड़। अब सोचिए कि हमें और आपको क्या फायदा होने वाला है इससे। इसमें फायदा आम आदमी को ये होने वाला है कि मालगाड़ियों के लिए अलग रेल ट्रैक होने से सवारी गाड़ियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किराया और सफ़र का वक्त कम होगा। किराया हो सकता है आपका किराया भी उसमें कम होने के चांसेज हैं। जो आपका सफ़र का जो जर्नी का जो समय है वो भी कम हो जाएगा। आज ये रेल गुड्स ट्रेन को कभी कभी होता है इमरजेंसी में निकालने के लिए आपकी ट्रेन को साइड में डाल दिया जाता है, तो कभी कभी आधे घंटे लग जाते हैं। तो वो समय भी हो सकता है कि हो जाने के बाद में बच जाएगा आपका। वही मालगाड़ियाँ 40 किलोमीटर जो मैं बताया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के जहाँ वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेंगी। फ्रेट कॉरिडोर से हर किलोमीटर औसतन 72 ट्रक घट जाएंगे। ये भी देखने वाली चीज़ है कि फ्रेट कॉरिडोर जब चालू हो जाएगा पूरे देश में, तो इससे क्या होगा कि औसतन 72 ट्रक घट जाएंगे। 72 ट्रक घट जाएंगे हर किलोमीटर के हिसाब से। यानी हाईवे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा।
प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिससे 17,000 करोड़ का मुनाफा होगा। मतलब अगर गाड़ियां ट्रक वगैरह जो माल ढुलाई करती हैं, जो हर घंटे में 70 जो ट्रक लगती हैं, वो अगर कम हो जाएगा तो उसका डीजल का पैसा देश का बचेगा, क्योंकि वो जो ढुलाई ट्रेन करेगी। अब ट्रेन जो गंतव्य तक जहाँ पे जाएगी वहाँ से भी ट्रक लगेंगे उसको उसके जो डेस्टिनेशन जो गंतव्य है वहाँ तक पहुँचाने में। तो अभी जो अगर मान लीजिए गुजरात से कोई मटेरियल यहाँ से अगर गया तो पहले वो ट्रक से बनारस भी जाता था, वेस्ट बंगाल भी जाता, किसी भी राज्य में ट्रक से ही जाता आता था। लेकिन ये आगे जो है कॉरिडोर जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने के बाद में ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और ट्रकों का जो एक बहुत सारा जो है देश के इकोनॉमी में भी इतना खर्च बढ़ता था और डीजल वगैरह का लेकर के उसमें कमी आएगी। सालाना 24,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक खर्च बचेगा। इससे प्रोडक्ट या कच्चा माल कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, जिससे उसकी कीमत सस्ती होगी। ऑफ कोर्स ये तो है कि डीजल अगर ट्रक से अगर कोई माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजा जाता है तो उसका फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डीजल महंगा रहता है। तो उस हिसाब से जो है कि जो ट्रांसपोर्टर है उसका रेट वगैरह सब रखता है। लेकिन जब ये ट्रेन से अगर लॉजिस्टिक अगर होगा, ट्रेन से अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर चालू हो गया गुड्स ट्रेन, तो इसका कॉस्ट डेफिनेटली है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत सारे जगह पे रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। अभी बहुत सारी ट्रेनें जो, क्योंकि देश में इस समय इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत अच्छा हो गया है, जब से सोलर का सिस्टम जो आया है, सोलर पावर, तब से पूरे देश में देखें तो जैसे एक हर घर के ऊपर जो है हाउस के लिए डोमेस्टिक जो सोलर पैनल लगाने का सिस्टम चालू हुआ, उससे उन गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, क्योंकि उस घर के लिए उनको बिजली नहीं देनी पड़ रही है। वो खुद जो है कि सूर्य से जो रोशनी सोलर पैनल के सिस्टम से जो जनरेट होती है, तो उससे जो है कि गवर्नमेंट और किसी जगह पे वो बिजली जो है लोगों को एक्सपोर्ट कर सकती है, सप्लाई दे सकती है। तो रेलवे का अभी जो पूरा अगर विस्तार है तो ज़्यादातर इसी पर है कि सारे जगहों पर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए, सब ट्रेनें रेल इलेक्ट्रिक से चलें। तो सालाना 24,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक खर्च बचेगा और इससे प्रोडक्ट या कच्चा माल कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, जिससे उसकी कीमत सस्ती हो जाएगी। तो अगर रेलवे से अगर कोई चीज़ अगर ढुलाई होगी तो डेफिनेटली इसके कॉस्ट कम पड़ेंगे। तो जो हाँ जिस व्यक्ति ने वो सामान मंगाया है तो उसको कम रेट में पड़ेगा, तो मार्केट में भी उस चीज़ों को कम रेट में देगा और वो कंज्यूमर तक को जो है कम रेट में मिलेगा उसको। तो भारतीय रेलवे 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने वाली है, ईस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का बजट 1.5 लाख करोड़ है, मतलब 1,50,000 करोड़। मतलब ये सोचिए कि भारतीय रेलवे इस समय कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तार करने का प्लान किया हुआ है कि आगे आने वाला जो देश का भविष्य है, मतलब उस पर काफ़ी कुछ काम कर रही है ये सरकार। और ये सरकार अगर जो कहती है, हमने तो देखा है कि उसको करती भी है, चाहे वो किसी भी विषय पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से ले कर के बाकी भी जो लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लोगों के लाइफ से संबंधित हो, उनकी मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन में उन्होंने जो
दीनदयाल उपाध्याय करके जो मेडिकल स्टोर, उन्होंने बहुत किफ़ायती रेट में वहाँ पे दवा मिलती है। और आयुष्मान भारत करके ऐसे कई सारे जो है, ये सरकार आम पब्लिक के लिए काम बहुत कर रही है। जो दिख रहा है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, उसमें दिख रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये सरकार ने बहुत काम किया है। 2014 से लेके अभी तक जो एक विजन है, वो विजन के अंतर्गत सरकारें काम कर रही हैं। तो इसमें जो दो तो कॉरिडोर ऑलरेडी, एक ईस्टर्न कॉरिडोर है वो चालू हो चुका है लुधियाना से वेस्ट बंगाल में, जो एक जगह मैंने बताया था। दूसरा वेस्टर्न जो है कि दादरी यूपी से लेके जेएनपीटी मुंबई तक, वो 2026 तक चालू हो जाएगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा, जो तीन और कॉरिडोर जो है, वो 1.5 लाख करोड़ का, वो जो है, मैं एक बार और वापस आपको याद दिलाता हूँ। वो प्रोजेक्ट रहे ईस्टर्न वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो मित्रों, ये सरकार प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। इस देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को, लोगों को सस्ती चीज़ें मिल सके, कम रेट में मिल सके, उसके कॉस्ट ज़्यादा न लोगों को बर्डन हो। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनियां कहीं से माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर मंगाती हैं, तो उनको जो कॉस्ट बढ़ता है उसके ऊपर ही अपना प्रॉफिट वगैरह सब रख करके करती हैं। अगर उनका कॉस्ट कम पड़ेगा तो उनका जो भी प्रॉफिट के अलावा कॉस्ट अगर कम करेंगे, तो भी वो कंज्यूमर को वो चीज़ पास ऑन होगा, तो उनको सस्ता मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो रेलवे ने काफ़ी कुछ अच्छा प्रोजेक्शन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी कुछ किया है और कर रही है। उम्मीद है कि ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आम आम व्यक्ति के हित में, आम आदमी के हित में रेलवे काम करती रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग भी शायद डेली न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। तो ये मेरा एक्चुअली 7 में से आज पहला मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और बाकी जो 3 का प्लान है। आगे हम किसी एक और मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।